सबसे बड़ी बात एजुकेशन का जो रोल है मानव समाज में, बस एक ही रोल है। एक मैकाले के आने के बाद उस रोल में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, उस पर भी थोड़ा चर्चा करेंगे। शिक्षा का बस एक रोल है, बस एक, दिमाग को जिंदा करना। बाकी कोई रोल ही नहीं है। शिक्षा का काम है दिमाग को जिंदा करना। आप कहेंगे कि बेहोश दिमाग कैसा होता है और जिंदा दिमाग कैसा होता है? एक शराबी रात में अपने घर वापस आ रहा था, तो चिकन की दुकान पे गया। चिकन की दुकान पे उसने चिकन वाले से कहा कि एक चिकन दे दो। उसने कहा खत्म हो गए सारे, एक कच्चा बचा हुआ है। हाँ, उसने कहा कच्चा ही दे दो। फिर उसने चिकन लेके वहां से अपने घर की तरफ चलना शुरू किया। सुन लेना दोनों दिमाग में फर्क। जब अपने घर के बहुत करीब पहुंचा तो बहुत सारे कुत्ते भौंकने लगे उसके ऊपर। उसी में से एक कुत्ता बहुत करीब आया। वो भौंक तो नहीं रहा था, लेकिन उसके बहुत करीब आ गया। तो उसने उससे पूछा कि चिकन खाओगे? और खोलकर चिकन उसके सामने रख दिया। वो चिकन खाने लगा, वो उसकी पीठ पे हाथ फेरने लगा और फिर धीरे से आगे बढ़ते हुए अपने घर पहुंचा। घर पहुंचा तो वाइफ ने दरवाजा खोलते ही डांटना शुरू कर दिया कि फिर आज वही टाइम, वही रात। उसने कहा डांट बाद में लेना, पहले खाना खिला दो। इस पर सवाल करूंगा मैं कहानी के बाद। कहानी ही सुननी है। इस देश की सबसे खास बात यही है, दर्शन का कहानियों में प्रचार। इतनी कीमती कहानियां होती, हर कहानी में एक संदेश है। उस संदेश को पकड़ना है। उसकी बीवी ने कहा कोई खाना वाना नहीं है, भागो यहां से, निकलो। तब तक उसका बेटा अपनी मां के पास भागते हुए आया, कहा मम्मी मम्मी ये देखो वीडियो वायरल हो रहा है एक। पता चला मोहल्ले में एक चीता आ गया था और इस लेडी का जो आदमी था उसने उस चीते को चिकन दिया और उसी के पीठ पे वो हाथ फेर रहा था। और उस जो वीडियो वायरल हो रहा था उसमें लिखा था हमारी गली का हीरो। बेहोशी जो है, बेहोशी, वो पहचान पैदा नहीं होने देती। जैसे मैंने अभी आपसे सवाल किया कि आपका कॉलेज किससे एफिलिएटेड था, करिएगा कि अपने कॉलेज, जो आपके सामने चीजें हैं, जहां आप पढ़ रहे हैं, जहां आप शिक्षा ले रहे हैं, जो चीजें आपके सामने हैं उनके बारे में पता करिए। पढ़ने का मतलब सिर्फ किताब का ज्ञान नहीं होता। पढ़ने का मतलब सिर्फ किताब का ज्ञान नहीं होता। किताब एक बहुत अच्छा माध्यम है मन को जिंदा करने की। माध्यम। कबीर तो नहीं गए कॉलेज, कबीर नहीं गए स्कूल, लेकिन दिमाग जिंदा है। चक्की देख ली चलते हुए, उसी में दोहा बना दिया। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए और दो। मेन उद्देश्य है इस मन को जिंदा करना। सिद्धार्थ आज कितना बड़ा नाम है, बुद्ध।
पश्चिम के विचारकों ने लाइट ऑफ एशिया कहा। चार चीजें देखी, एक बुजुर्ग आदमी, एक बीमार आदमी, एक डेड बॉडी, एक सन्यासी। तो पहली चीज जो मैं आपसे कहूंगा आज इस मंच से वो ये कि कृपया करके अपनी आंखों को खोले। सबसे पहला काम आप ये करिए कि आप अपने इस दिमाग को जिंदा करिए। जिस चीज के सामने आप पढ़ते हैं कम से कम उसे जानने की कोशिश करिए। कितनी बार आप रिक्शे पे बैठे होंगे, लेकिन अगर मैं अभी इस क्लास में पूछ लूं कि रिक्शे की शुरुआत किस देश में हुई, तो शायद इस क्लास में बैठा हुआ कोई व्यक्ति बताएगा। क्यूरियोसिटी तो खत्म ही कर दी आपने, जो ज्ञान की मां कही जाती है, क्यूरियोसिटी। नहीं, इतना शांत होने की भी कोई जरूरत नहीं है, ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी छोटी बात। ये पहली रिक्वेस्ट, आज आप जितने लोग इस सेमिनार में मौजूद हैं उन सबसे ये पहला रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस आंख को खोलने की कोशिश करें। यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, हो सकता है वो युद्ध बहुत घातक हो जाए। कभी कभी खबरें आती हैं कि रशिया न्यूक्लियर बॉम्ब मार देगा, ये कर देगा। कभी लगता है कि ये युद्ध कहीं तीसरे विश्व युद्ध में ना परिवर्तित हो जाए। रशिया की किस नीति की वजह से चल रहा है? आप हाथ उठा के बता दीजिए, कोई बात नहीं, आपको पता हो तो आप बता दीजिए। नहीं, मैंने ये पूछा कि रशिया की कौन सी पॉलिसी है जिसकी वजह से ये युद्ध चल रहा है, ऐसी कौन सी नीति है उनकी? 17वीं शताब्दी में बनाई थी उन्होंने, 17th सेंचुरी में, तब से आज तक चल रही है। और उस पॉलिसी के बिना रशिया सरवाइव ही नहीं कर सकता। मतलब रशिया को अगर जिंदा रहना है, जैसे हमारे लिए हिमालय इंपॉर्टेंट है, वो हमारे नेचुरल फ्रंटियर हैं। अगर हिमालय हमारे हाथ से निकल जाएं तो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाए। तो ऐसे रशिया की कौन सी पॉलिसी है जिसकी वजह से उसे यूक्रेन से लड़ना ही पड़ रहा है? और वो पॉलिसी आई थी 17th सेंचुरी में। वहीं से रशिया के आधुनिक इतिहास की शुरुआत होती है और ये चीज लगभग हर समाचार पत्र में डिस्कस हुई। तो दूसरा रिक्वेस्ट मेरा आपसे यह है, किसी भी देश में डेमोक्रेसी तभी सफल होती है जब उस देश का 80% नागरिक जिंदा होता है। दूसरा मेरा रिक्वेस्ट, पहला रिक्वेस्ट यह है कि आप अपने दिमाग को जिंदा करिए। वो आंसर सही था कि पहला जो एफिलिएशन था वो बॉम्बे से था, पहला एफिलिएशन इस कॉलेज का बॉम्बे से था, दूसरा हुआ इलाहाबाद से। वो आंसर सही था। उस पॉलिसी का नाम है वार्म वाटर पॉलिसी। वार्म, गर्म जल नीति। एक्चुअली रूस को अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए 2 सागरों पे कब्जा रखना पड़ेगा, एक बाल्टिक पे, एक ब्लैक पे। बाल्टिक उसका दरवाजा है यूरोप में जाने के लिए, और ब्लैक उसका दरवाजा है सिल्क रूट पे आने के लिए एशिया में। क्रीमिया जो है वो उसका ऑइसोफेगस है, फूड पाइप। अगर किसी मनुष्य की फूड पाइप निकाल ली जाए तो क्या वो जिंदा रहेगा? नहीं। तो अगर क्रीमिया रशिया से ले लिया जाएगा तो रशिया खत्म। कैसे? फूड पाइप कैसे? उसका सारा ऑयल, नेचुरल गैस सारा उसी रास्ते से निकलता है। दूसरा मेरा आपसे रिक्वेस्ट यह है कि आप सभी लोग प्लीज न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें। और सिर्फ पढ़ना नहीं, इतना बड़ा कॉलेज है, आप इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने का एक सबसे अच्छा तरीका, आप जब कभी, आप में से बहुत सारे लोग आईएएस की तैयारी करने आएंगे या हो सकता कर ही रहे हो, आईएएस वो बनेगा अब जिसका न्यूज़पेपर पर कमांड होगा।
पता होता तो वो भी हरा देते भीष्म पितामह को। अब रावण से बहुत लोग लड़े, उनको नहीं पता था कि मारना कहां है। अगर एक बच्चे को पता होता कि रावण की जान नाभि में है, डाल के घुमा देता। किसी परीक्षा का एक अप्रोच होता है। आईएएस में प्रीलिम्स क्या है, मेंस क्या है, इंटरव्यू क्या है, कोचिंग आपको इस पैरामीटर पे पढ़ाती है। बस न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करिए, ग्रुप बनाइए। यहां पर आपको पता है ब्रिटिश पीरियड में 80% जनता अनपढ़ थी, तब पर भी इतने न्यूज़पेपर छपते थे। और लॉर्ड लिट्टन को न्यूज़पेपर पर प्रतिबंध लगाना पड़ा था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आया था वो। आपके मन में कभी यह बात नहीं आई कि 80% जनता अनपढ़ और उसमें न्यूज़पेपर पर प्रतिबंध? क्योंकि भारत में एक आंदोलन चला, उसको बोले लाइब्रेरी मूवमेंट। 4 लोग 5 लोग एक गांव में इकट्ठा होके एक न्यूज़पेपर मंगा के, उसमें जो पढ़ा आदमी होता था वो सारी न्यूज को पढ़ के फिर समझाता था लोगों को, फिर लोग उस पर चर्चा करते थे। आज तो मैं देखता हूं कि न्यूज़पेपर की क्लासेस चलती हैं। अब पता नहीं फ्यूचर में किस किस और चीज की क्लास चलेगी। एक चीज मैं बार बार रिपीट करता हूं, इस दुनिया में सारा खेल शक्ति का है, और शक्ति के सृजन में मन की बड़ी भूमिका है। इस पूरी लाइन को सुनिएगा, शक्ति के सृजन में मन की बड़ी भूमिका है। आपका पूरा जीवन मन पे, इसलिए दुनिया के जितने भी धर्म हैं उसमें सजदा का, सर झुकाने का बड़ा इंपॉर्टेंस है। आप मंदिर में भी सर झुकाते हुए लोगों को देखोगे, मस्जिद में भी देखोगे, कहीं भी जाओगे तो सर झुकाने का बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मनुष्य का पूरा जीवन यहां से संचालित है। स्टीफन हॉकिंस की फोटो अगर कभी आप देखो, शरीर खराब है, मन ठीक है, नोबेल प्राइज विनर, 24 प्राइज दुनिया में। और दुर्योधन की अगर आप फोटो देखो तो पूरा शरीर ठीक है, दिमाग खराब है। मैंने कहा ना, आपने देखना बंद कर दिया है। आप बादाम का तेल लगा रहे हो सर में, बादाम का शैम्पू लगा रहे हो, बादाम का साबुन लगा रहे हो और खा रहे हो गुटखा। आप सोच के देखो, आप बस सोचो कि आप 21 साल के नवयुवक हैं, इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, और आप सोचिए कि उन पैकेटों पे, उनकी हिम्मत देखिए, उन पैकेटों पे उन्होंने फोटो बना दी है कैंसर के पेशेंट की। आप उनकी ताकत देखिए कि आपको वो कितना मूर्ख समझते हैं कि मरा हुआ दिमाग है तुम्हारा। आज अगर आप, तो मुझे नहीं लगता आप में से कोई खाता होगा, लेकिन मान लीजिए अगर कोई खाता हो तो आज आप 1 मिनट उस पैकेट को देखिएगा जहां वो फोटो बना है। बस आप गौर से एक बार उसे देखिएगा। तो जब सारा संचालन मन से होगा, सारा, कौन से आएंगे ये भी आपको नहीं पता। मैं क्लास ले रहा था अर्ली इन द मॉर्निंग 8 बजे, एक लड़का आगे ही बैठा था और 700-800 की क्लास थी। तो कुछ देर बाद वो बाहर निकला, फिर आ गया। तो ऐसा होता रहता है, लड़के जाते रहते हैं, आते रहते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। फिर 15 मिनट बाद वो फिर बाहर निकल गया, तो मुझे लगा इसका शायद तबीयत खराब होगी, फिर आगे बैठा। फिर तीसरी बार जब वो उठा तो मैंने उसे रोका, मैंने कहा क्या हो रहा है? कह रहा सर मुझे बार बार लग रहा है कि भूकंप आ रहा है। ये तुम्हारा मन ही तो है, विचार फेंक देता। तुम बैठे हो और विचार कब फेंकेगा? जब पढ़ने बैठोगे तब।
तू पूरे दिन घूमो, ये तुमसे कुछ नहीं कहेगा। जैसे तुमने किताब खोली, एक विचार फेंक देगा, सीतापुर वाली बुआ पापा से मकान में हिस्सा मांग रही। आपने कभी गौर किया इन बातों पे? नहीं किया होगा। ये ध्यान है उस विचार को देखना कि मांगने दो हिस्सा, मुझे पढ़ना है, आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, विधायक भी बनना है, सब आईएएस। प्रभु राम, इसीलिए प्रभु राम है। तपस्या, तप शब्द जो है वो गर्मी से निकला है, हीट से। भारत का एक बहुत प्यारा शब्द है तपस्या, गर्मी। हम जब पढ़ना शुरू किए तो हमें तो कुछ नहीं आता था और चले गए आईएएस की तैयारी करने, और पहले दिन इकोनॉमी की क्लास, और जो टीचर पढ़ा रहा था दुनिया के बेहतरीन टीचरों में से एक, और वो समझा रहे थे जीडीपी रोलिंग एंड दिस। हमें लगा ये क्या बता रहे भैया। और मैं देखा क्लास में सारे लड़के एकदम तन के बैठे हुए, हिंदू न्यूज़पेपर लिए हुए, और वापस भाग भी नहीं सकते थे। मोहल्ले में सबको बता के आए थे कि भैया आईएएस की तैयारी करने जा रहे हैं। अब अगर भाग जाते तो बड़ी बेइज्जती होती कि ये कमिश्नर साहब। तो फिर जो कोचिंग का मैनेजमेंट जिसके हाथ में था, बॉस था, मैं उनसे मिलने गया। मैंने कहा सर हमको कुछ नहीं आता। बोले बहुत अच्छा, यहां किसी को कुछ नहीं आता। मैंने जब कोचिंग खोली थी तो मुझे भी नहीं आता था, पर आना चाहिए। मैंने कहा जी सर कैसे? तो बोले बेसिक्स से शुरुआत करो, को बोल के देखो कि हम आईएएस की तैयारी करने आ रहे हैं, फिर उनका ओपिनियन सुनो कि वो वर्मा जी की लड़की गई थी फिर पागल हो गई। तो सीधे आपको मना नहीं करेंगे कि मत करो। अब अगर आप सोचो कि जिस समाज में आप रहते हो, और ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं आपके साथ हो रहा है या आपके साथ होगा, सबके साथ